डिप्लोमैट्स थे उन्हें वापस पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया गया है और वहां पर मौजूद भारतीय डिप्लोमैट्स को वापस भारत आने के लिए कह दिया गया है। इतना ही नहीं, बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरियां अब खाई में तब्दील हो गई हैं और ये इसलिए भी जरूरी था, जिस तरीके का आतंकी हमला भारत पर किया गया, जिस तरीके का आतंकी हमला यहां के नागरिकों पर किया गया, कश्मीर पर, कश्मीर की कश्मीरियत पर, यहां की जमहूरियत पर किया गया, उसका बदला तो लेना होगा। और इसका ये पहला इंस्टॉलमेंट ही है। यहां तक कि अटारी बॉर्डर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया। जो विदेश मंत्रालय की ओर से कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो जानकारी दी है वो एक एक करके मैं आपके सामने रख देती हूं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें से पहला फैसला मैंने आपके सामने रखा, सिंधु नदी जल समझौते को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा जब तक कि आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन देना बंद नहीं कर देता, तब तक सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर और साथ ही साथ विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। देवेंद्र, आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में जो फैसले लिए गए उसकी क्या ब्रीफ दी गई, क्या बड़े कदम उठाए गए, ये जो स्ट्राइक का पहला इंस्टॉलमेंट है इस पर पूरी डिटेल दें। और सबसे पहले उसमें अगर आप देखें तो इंडस सिटी वाटर को जो होल्ड किया गया है, एवियंस में रखा गया है, यानी कि उसको निलंबित किया गया है, उस समझौते को, उसका बहुत बुरा असर पाकिस्तान पे पड़ने वाला है। उसको इस रूप में समझें कि 1948 में, यानी कि इस ट्रीटी से पहले जब पानी रोक दिया गया था भारत के द्वारा, तो उस समय पाकिस्तान में तकरीबन 17 लाख एकड़ ज़मीन वो बिना सिंचाई के रह गई थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के पाकिस्तान में आपने आए दिन देखा होगा कि किस प्रकार से चाहे आटा हो, चावल हो, यानी खाने पीने के सामान की किल्लत कितनी ज़्यादा, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। वहाँ पर अगर सिंचाई की मार पड़ती है और मतलब पानी की मार पड़ती है, वो सिंचाई ना कर पाए खेतों में, तो पाकिस्तान की आबादी के लिए कितनी ज़्यादा दुश्वारियाँ होंगी और वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कितना बड़ा दबाव होगा कि आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ आतंकवादियों के चक्कर में आप पूरे देश को बर्बादी के कगार पे ले जाएं। और भुखमरी की स्थिति तो ऑलरेडी वहाँ पे नज़र आ रही है। 4-4, 5-5, 600 रुपये किलो आटे के दाम अगर हो जा रहे हो जिस देश में, तो समझा जा सकता है कि कैसी स्थिति वहाँ पे है। और उस इंडस सिटी वाटर के इस हिसाब से अगर समझें कि भारत की कुल जो राइस फील्ड है, यानी कि चावल का उत्पादन भारत के जिन जिन जगहों पे होता है, कि हम सभी जानते हैं कि धान की खेती में बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका 40% अगर भारत ने इस पानी को रोक दिया तो उस पानी से उस कुल भूमि का लगभग 40% सिंचाई के काम में उपयोग लाया जाएगा। दूसरे उदाहरण के हिसाब से समझें कि दिल्ली जैसी आबादी वाले अगर 88 यानी कि 88 शहर हों तो उसके पानी की समस्या उस पानी से दूर की जा सकती है। भाखड़ा नंगल बांध में जितना पानी रोका जाता है, ऐसे ऐसे 23 डैम बनाए जा सकते हैं। और भारत पहले से ये लगातार कोशिश कर रहा था। एक बार भारत ने नोटिस भी दिया था पाकिस्तान को इस समझौते को लेके कि तब की परिस्थितियों में 1960 में जो समझौता हुआ था, अब उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, नए सिरे से बात करने की ज़रूरत है। हालांकि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन भारत ने कल की आतंकी घटना को देखते हुए पाकिस्तान के ऊपर यह करारा प्रहार किया है। और ये प्रहार किसी भी वैसे स्ट्राइक से जिसमें आप 100, 200, 400 आतंकवादियों को मार दें, उससे ज़्यादा बड़ा और करारा प्रहार है। इसको उस रूप में समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अगर भुखमरी का संकट आए और तो उनके इस्टेब्लिशमेंट पे कितना दबाव पड़ेगा कि जिस आतंकवाद के चक्कर में आप ये रिश्ते ख़राब कर रहे हो और ये स्थिति आ गई है, उसके चलते पाकिस्तान के लोग किस कदर से दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। और उस मामले में ये निर्णय बहुत सटीक, बहुत बड़ा है और उसके इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए थे आज दिन से कि शायद ये निर्णय होगा। उस निर्णय को किया गया। बाकी जो डिप्लोमेटिक लेवल पे फैसले हैं वो इस रूप में हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाओ कि पाकिस्तान क्योंकि आतंकवाद कर रहा है, तो उससे जो भी डिप्लोमेटिक चैनल हमारे हैं उसको हम कम से कम एकदम मिनिमम, बेयर मिनिमम पे लेके आ रहे हैं। लेकिन इंडस सिटी वाटर को निलंबित किया जाना, आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। और एक और बहुत बड़ा मैसेज जो पीपल टू पीपल जो संबंध बेहतर करने की दिशा में काम हो रहे थे, काफी हद तक चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी। पाकिस्तान की इस नापाक करतूत की वजह से वो रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। और जो भारत का एक और कूटनीतिक फैसला है, 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए कहा गया है, वो जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है उसमें एक बड़ा बैरियर आ जाएगा।
देवेंद्र, मैं देवेंद्र आपके पास दोबारा आती हूँ। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी जुड़ी हुई है। विजय लक्ष्मी, मैं जिस पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करी थी उसमें भी एक बड़ा बैरियर आ रहा है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय सीमा से चले जाने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अटारी बॉर्डर जो है वो उसको बंद कर दिया गया है और उस बॉर्डर के जरिए जो लोग भारत में आए हैं या मौजूद हैं उनको 1 मई तक वापस पाकिस्तान जाना होगा। लेकिन इसके अलावा सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम है, यानी जो सार्क देश हैं उनके नागरिकों को सार्क मुल्कों में कहीं भी जाने की एक एग्जेम्पशन होती है, उसका एक वीजा मिलता है। अगर उस वीजे पे, उसे SEVS वीजा कहा जाता है, अगर उस वीजा पे कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में है तो उसको 48 घंटे का समय दिया है कि वो भारत की सीमा को छोड़ करके वापस पाकिस्तान चला जाए। तो एक बड़ा कूटनीतिक कदम यहां पर भारत सरकार द्वारा उठाया गया है। अटारी बॉर्डर के जरिए अगर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में आया है वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ तो 1 मई तक उसे वापस जाने के लिए कहा गया है। और इसके अलावा अगर SEVS यानी सार्क एग्जेम्पशन वीजा स्कीम के तहत कोई पाकिस्तानी नागरिक भारत आया है तो महज 48 घंटे होंगे उसके पास भारत की सीमा छोड़ वापस पाकिस्तान में जाने के लिए। इसके अलावा जो पाकिस्तान में हाई कमीशन है भारत का, उसकी संख्या 55 वहां पर जो है एम्प्लॉइज थे और अब उसको घटा करके 30 कर दिया गया है। डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक भाषा में मीनाक्षी इसके बड़े मायने होते हैं। साल 2020 में 24 जून 2020 में भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में जो अपना स्टाफ है उसकी संख्या घटा करके 50% कर दी थी, क्योंकि उस समय जो भारतीय जो पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो भारतीय जो वहां पर जो ऑफिसर थे उनमें से 2 ऑफिसर्स के साथ वहां पर कुछ घटना घटी और उसके बाद भारत ने एक डिप्लोमेटिक कदम लिया था और अब उस 55 की संख्या को भी घटा करके 30 भारत की तरफ से कर दिया गया है। तो एक बड़ा कूटनीतिक संदेश यहां पर भारत सरकार ने देने की कोशिश की है। और जिस तरह से देवेंद्र ने भी बताया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अभी अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया गया है, जिसके बड़े परिणाम पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। और जिस हाल में पाकिस्तान अभी है उसमें पाकिस्तान ऐसा बहुत लंबे समय तक अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो काफी 5 कूटनीतिक स्टेप्स जो हैं वो भारत ने आज अनाउंस किए हैं जो पाकिस्तान के साथ, और इसको वहां पर कन्वे भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी, आपका भी बहुत शुक्रिया। देवेंद्र, आपका भी है। ये बड़ा फैसला जो भारत की ओर से लिया गया है ये कूटनीतिक फैसला है और इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लगातार इंडिया टीवी पर आप देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया देवेंद्र और विजय लक्ष्मी आपका। पाकिस्तान को दरअसल ये पहला डोज दिया गया है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत क्या करने जा रहा है, कैसे करने जा रहा है, कब करने जा रहा है। ये केवल पहला कूटनीतिक फैसला है, ये डिप्लोमैटिक सर्जिकल स्ट्राइक है। लेकिन जब आतंकियों के अड्डे उड़ाने होंगे तब कोई जानकारी सामने नहीं आएगी, तब कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं की जाएगी। ये तो वो फैसला है जो मीडिया को बताया जा सके, ये तो वो फैसला है जो दुनिया को बताया जा सके। लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उड़ाना होगा तो बस स्ट्राइक होगी और खबर आपके सामने होगी। लेकिन इसके संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। कुछ बातों को इशारों में समझना होता है, कुछ बातों को संकेतों में समझना होता है। वो इशारे और संकेत क्या है, इसे समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है, हिंदुस्तान बदला लेगा। पहलगाम टेरर अटैक पर हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम में गोली चलाने वाले आतंकी बच नहीं पाएंगे। पर्दे के पीछे बैठे मास्टरमाइंड भी चुन चुन कर मारे जाएंगे। मोदी का बदला ऐसा होगा कि हिंदुस्तान के साथ जंग लड़ने का ख्वाब पाकिस्तान अगले 50 साल तक नहीं देख पाएगा। मोदी ने सऊदी अरब से दिल्ली लौटते ही एयरपोर्ट पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी। एसपीजी कमांडो ने प्रधानमंत्री के बैठने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन पीएम ने मना कर दिया। पीएम हाउस आने की जगह मोदी जी ने एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक शुरू कर दी। इस मीटिंग में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी मौजूद थे।
पहलगाम टेरर अटैक के बाद एक बहुत बड़े वॉर की तैयारी हो रही है। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी का वॉर रूम सेट हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अपने कमांडर्स को काम बांट दिया है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टच में है। ट्रंप से मोदी की बात हो चुकी है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस यहीं हिंदुस्तान में हैं। पहलगाम अटैक के फौरन बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मोदी की 1-to-1 मीटिंग हो चुकी है। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मोदी के साथ हॉटलाइन पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज के साथ मोदी की फोन पर बात हुई है। पाकिस्तान के विरुद्ध एक बड़ा और इफेक्टिव अलायंस तैयार हुआ है। आतंक के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका भी मदद करने को तैयार है। Visit. I want to just, of course, issue our condolences to the people of Kashmir who were affected by this terrible terrorist attack. The president's already spoken with Prime Minister Modi. I believe I'll be speaking with him later this afternoon. And obviously, we're providing whatever assistance and help we can provide to the government, to the people of India. नरेंद्र मोदी ने डेडलाइन सेट कर दी है। पहलगाम में मारे गए एक एक हिंदुस्तानी की 13वीं से पहले आतंकियों के जनाजे उठेंगे। आतंक का बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी देर नहीं करते। 13वीं से पहले ही भारत का बदला पूरा होता है। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। भारत ने 26 फरवरी 2029 को बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इंडियन एयरफोर्स के जगुआर फाइटर्स ने पाकिस्तान के घर में घुसकर बम गिराए थे। तब मोदी का बदला 13वें दिन पूरा हुआ था। पुलवामा से पहले उरी अटैक 18 दिसंबर 2016 को हुआ था। उरी में आर्मी के लोकल हेडक्वार्टर पर आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। जवाब में भारत ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की। भारतीय सेना के स्पेशल कमांडोज ने 28-29 सितंबर की दरमियानी रात को एलओसी के उस पार 3 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नस्तो नाबूद कर दिया। उरी अटैक के बाद भारत का बदला 10 दिन में पूरा हुआ था। इससे पहले मणिपुर के चंदेल में 4 जून 2015 को टेररिस्ट अटैक हुआ था। चंदेल अटैक में 20 जवान शहीद हो गए थे। उस हमले के बाद भारत का बदला 5 दिन में पूरा हुआ था। 8 और 9 जून 2015 की रात को भारतीय सेना ने ध्रुव हेलीकॉप्टर से म्यांमार बॉर्डर क्रॉस किया और तड़के 3 बजे सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में चौथा बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम में इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बल्कि सिविलियंस को टारगेट बनाया गया है। मोदी का बदला इस बार भी जोरदार होगा। पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ। आतंकियों के हमले में 26 नागरिक मारे गए। 4 मई 2025 को 13 दिन पूरे हो रहे हैं। मोदी का बदला 13वीं से पहले होगा, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने 4 मई की डेडलाइन है। क्या हमला पीओके के टेररिस्ट लॉन्च पैड पर होगा, जहां से एलओसी क्रॉस करके आतंकी भारत में घुसे, या हमला रावलकोट पर होगा, जहां लश्कर-ए-तैयबा ने पहलगाम आतंकी हमले का प्लान बनाया था। आतंक के खिलाफ मोदी का वॉर रावलपिंडी को भी हिट कर सकता है, जहां बैठकर पाकिस्तानी आर्मी के जनरल भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर की साजिशें रचते हैं। पुलवामा हुआ, पाकिस्तान को पता था कि आप कुछ न कुछ तो करने वाले हैं, मोदी खाली तो बैठेगा नहीं, और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी उसको रोकने की, तो भी गए और बिना खरोंच हुए वापस आ गए। वो जो गलती हमारे देश में मेरे लिए लोग करते हैं ना, तो वो भी तो पुराने हमारे देश वाले ही हैं। 47 के पहले उनकी आदत भी तो वही है जो हमारी है, और इसलिए वो भी मेरे सिस्टम में यहाँ के लोग जो टीवी पे वगैरह दिखाते उसके आधार पर सोचते हैं, इसलिए गलती हो जाती है। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहाँ पर खड़ा कर दिया तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी ला करके यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी ला करके यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंगबली की जय कर करके ऊपर से चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रूम में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस की मीटिंग ली तो तमाम ऑप्शंस पर विचार किए। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेबल के सेंटर में हैं। उनके दाहिनी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजित डोवल,
कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री हैं। प्रधानमंत्री के बाईं तरफ हैं गृह मंत्री अमित शाह, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 शक्तिकांत दास, आईबी के चीफ तपन डेका और रॉ के चीफ रवि सिन्हा बैठे हैं। यकीन मानिए, पहलगाम हमले के बाद जितना गुस्सा देश के आम लोगों में है, उससे ज्यादा गुस्सा यहां बैठे जिम्मेदार लोगों के अंदर है। बदला लिया जाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन अटैक कब शुरू करना है, इसका टाइम हिंदुस्तान तय करेगा। वक्त भी हम चुनेंगे, टारगेट भी हम चुनेंगे, वॉर की इंटेंसिटी भी हम तय करेंगे। सीडीएस की मीटिंग से 1.5 घंटा पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के इरादे साफ साफ बता दिए कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सीसीएस की मीटिंग में जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 घंटे की हाई लेवल मीटिंग ली, जिसमें सेना के तीनों अंगों के अफसर मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने सेना को हर एक्शन के लिए तैयार रहने को कहा है। ग्राउंड जीरो पर आर्मी की यूनिट्स रेडी हैं। ऑर्डर मिला तो क्या लाहौर और क्या रावलपिंडी, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए तैयार है। ऑफेंसिव डिफेंस के लिए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स भी रेडी हैं। कराची तक वार करने के लिए नेवी तैयार है। पाकिस्तान में इसका इतना डर है कि वहां की आर्मी अपना एयर स्पेस बंद करवा रही है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों और जंगलों में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश की जा रही है। नरेंद्र मोदी के शासन में हिंदुस्तान पहले का हिंदुस्तान नहीं है। मोदी से पहले हिंदुस्तान की पॉलिसी सिर्फ डिफेंस की थी। मोदी ने इसे ऑफेंसिव डिफेंस में बदल दिया है। घर में घुसकर मारेंगे, ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को आपने छुड़वाया कैसे? वो एक रात थी, जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। एक अमेरिकन ने रिपोर्ट किया कि आपने 12 मिसाइल लगा दिए थे पाकिस्तान के सामने। मैं भी बहुत कुछ सुनता हूं। पहलगाम अटैक के बाद मोदी ने टीवी पर आकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक्स पर मोदी ने जो लिखा है वो उनका मूड समझने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ लिखा है कि पहलगाम के घिनौने हमले के पीछे जो भी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके शैतानी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ सीसीएस मीटिंग से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने ग्राउंड जीरो तक जाकर जायजा लिया। इसी जगह पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। इसी जगह पर धर्म पूछकर हिंदुओं के सिर में गोली मारी गई। इसी जगह पर हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। अमित शाह ने उस जगह पर जाकर यह कमिटमेंट किया कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। सीसीएस की मीटिंग में अमित शाह ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन के बारे में ब्रीफ किया। अमित शाह जब दिल्ली लौटे तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिक्योरिटी ऑफिसर्स की अलग से मीटिंग की। उस मीटिंग में मनोज सिन्हा ने सुरक्षा अधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प बताया। गुनहगारों के खिलाफ सबसे कड़ा एक्शन और आतंक के इकोसिस्टम को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना। अमित शाह ने श्रीनगर और पहलगाम में मौजूद सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स को 2 टास्क दिए हैं। याद कीजिए, संसद में किया गया अमित शाह का वादा, पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए जान लगा देंगे। ये एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो?
2.5 घंटे तक चली। ये मीटिंग खत्म होने के बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने अलग से प्रधानमंत्री को कश्मीर की पूरी रिपोर्ट दी। अमित शाह जब ग्राउंड पर होते हैं तो लोगों को यकीन रहता है कि एक्शन होगा। यही सोचकर नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे पावरफुल होम मिनिस्टर को पहलगाम भेजा था। ये यकीन आगे भी बरकरार होगा। नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए कमिटेड है। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का स्ट्राइक स्टार्ट हो चुका है। पहला स्ट्राइक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ है। सीसीएस की मीटिंग में मौजूद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री मोदी सरकार के फैसले की जानकारी देने प्रेस के सामने आए तो पाकिस्तान पर अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक बम फोड़ा। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। अमृतसर के पास का अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सारे वीजा रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से स्टाफ घटा दिए हैं। इस्लामाबाद में 55 की जगह 30 स्टाफ होगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट्स को वापस जाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान पर यह पहली स्ट्राइक है। ये तो बस शुरुआत है। पाकिस्तान पर सबसे तगड़ा वार अभी होने वाला है। हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कुछ होना चाहिए। वो ये चाहती है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा होना चाहिए और इसकी तैयारी भी की गई है। इस वक्त पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। उसके मन में एक डर बैठ गया है कि क्या भारत उनसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ले लेगा। क्या वाकई में भारत पीओके ले लेगा? कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। अबू मूसा, सैफुल्ला कसूरी, इन दोनों का आका हाफिज सईद और हाफिज सईद का आका जनरल आसिम मुनीर। क्या आज रात इन सबको नींद आएगी? भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। इस वक्त उनका मीडिया भी कह रहा है। इस वक्त जो मैं सुन रहा हूं कि जी इसका हल यही है कि पाकिस्तान को